हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दोस्तों देखते हैं। देखिए, किसी धन पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपये होता है। तो धन यानी कि मूलधन अपनों को ज्ञात करना है और यहाँ पे दिया है अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। ये चार ऑप्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो दोस्तों जब अपन देखते हैं कि यहाँ टू वर्ड्स है तो टू वर्ड्स के लिए एक फार्मूला होता है। जब अंतर वाला एक फार्मूला डायरेक्ट अपन सोल्व करते हैं फार्मूले से, तो डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है। डी यानी डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना है दोस्तों? 150। पी प्रिंसिपल अपनों को मूलधन ज्ञात करना। आर यानी दर 10% है, तो 10 का स्क्वायर कर दें दोस्तों 100 हो जाएगा। बटा यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो ये 100 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो एक कर दें, ठीक है। इस 100 से 100 कट गया, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इज इक्वल टू होगा दोस्तों, ये 15 तो रहेगा और 3 जीरो इसके साथ में लग जाएगी। एक तो ये 2 3 जीरो, 15,000 सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और अंक उलटने पर मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो संख्या बताइए। देखिए, दो अंकों की एक संख्या, ये अंकों की संख्या है। पहली इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 4 + 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। पहली शर्त तो पूरी हो गई। फिर अंक उलटने पर अगर इसका अंक उल्टा जाए, ये 45 4 पे 5 है, इसको 5 पे अगर 4 करा जाए, अंक उलट दिए, तो जो नई संख्या है मूल संख्या 27 कम हो जाती है। 27 कम हो जाती है, इसने क्या कहा? 27 कम हो जाती है। इससे कम हो गई। अब ये 45 और 54 है, इससे कम नहीं हुए, अधिक हो गए, यानी कि ऑप्शन इसका गलत, कम होगा। 63 को देखते हैं। अगर बी ऑप्शन चेक करते हैं, 6 + 3 देखते हैं तो 6 9 हो गया। पहली शर्त तो पूरी हो गई। अगली शर्त देखते हैं, अंक उलट देते हैं तो 3 × 6 कर देते हैं। अब ये इससे कम हुआ, अब कितना कम हुआ वो देख लेते हैं, है ना। तो 63 से देखो, ये है 63 में 36 घटाया, तो 63 में 36 घटाया तो देखो कितना हुआ। 13 में 6 गए तो 7 बचा और 5 में 3 गए तो 2, यानी 27 कम हो गया। बिल्कुल 63 इसका राइट ऑप्शन हो गया। 63 इसका राइट ऑप्शन है। तो इस आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए और हर को 20% कम कर दिया जाए तो भिन्न 5/8 प्राप्त होती है। तो मूल्य भिन्न क्या होती है? अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को, ये चार ऑप्शन तो दोस्तों मूल्य भिन्न क्या थी? माना कि मूल्य भिन्न अपने पास x/y थी, ठीक है। अब इसी भिन्न के अंश में 25% बढ़ा है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना? 125 हो जाएगा। और हर में 20% की कमी, यानी 20 घटाएं तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया। अब बराबर कितना बड़ा रहेगा? 5/8। इसका है 100% है, 100% कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। देखिए, 8 से इधर कट जाएगा, 8 दाम 80 और 5 से भी इधर कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25/10 भी कट जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और इसकी जो भाग वाली संख्या ये ऊपर गुणा में चल जाएगी और गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। तो x/y बराबर 2/5, 2/5 ये ऑप्शन को मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत सी बार करा चुका हूँ, अगर आपको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो,
21 वस्तु क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो कैसे सोल्व करते हैं, है ना। ये विक्रय मूल्य, इसी को क्रय बना लो और क्रय, इसको क्रय बना लो और क्रय को विक्रय बना लो, बस ये ध्यान रखना। तो विक्रय को क्रय बनाया है कि सीपी बनाया, कास्ट प्राइस, तो 15 बन गया, और इसको विक्रय बनाया है कि सेलिंग प्राइस, कितना बन गया, 21 बन गया। अब 15 से 21 रुपये प्राप्त हुए, पहले 21 रुपये में खरीदा, 15 में खरीदा, 21 में बेचा, तो 6 रुपये का लाभ हुआ, तो 6/15 है ना। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100/1। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40, 40% अपनों को लाभ हो गया। तो इसी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचे। अब जब छोटी से छोटी संख्या हो तो बात ल स की आती है, और बड़ी से बड़ी संख्या हो तो म स की, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालते दोस्तों एक साथ निकालते हैं, ये भी याद होना चाहिए, और महत्तम अलग अलग निकालते हैं। तो लघुत्तम को एक साथ निकालना मतलब वो, जैसे कि 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, बहुत सारे तरीके इसके, तो 35 है। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा लहसुन निकालने के, लघुत्तम निकालने के 2 तरीके बताऊंगा। अभी एक तरीका बता देता हूँ। पहले उन्होंने 7 से लगाया, बड़ी संख्या से लगा दो, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अपनों को इतना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 बच गया, ये 5। अभी एक संख्या सब अलग अलग संख्या बच गई, यानी कि एक जैसी संख्या, किसी संख्या, एक पर्टिकुलर संख्या से कोई 2 संख्या नहीं कट रही, एक 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 और 14 थी 42, अब ये 42 आ गया, 14 थी 42, और 5 दूनी 10, इनका गुणा 10, यानी कि सी पर आ जाएगी, 10 का गुणा 420। अभी कह रहा है प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचे। जब 8 शेष बचे तो 8 इसमें प्लस कर दो, जो शेष बचने की बात होती है वो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा अपना 428। किसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन मैच कर गया। कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 14 से भाग 21 सबसे भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचे। अब इसको 14 से भाग लगा के देख लो क्या 8 शेष रहता कि नहीं रहता है, 14 से भाग लगा के देख लो। तो देखो 14 तिया 42 और ये 8 बचा 0, यानी कि 30 आए, भाग नहीं गया तो, और 8 शेष बचा, तो प्रत्येक दिशा में 8 शेष रहेगा। अगला संख्या देखिए, वह छोटी सी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25, 30 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 6, 11, 16 शेष बचे। अब इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन आ गए। देखो पहले क्या है, 20 में से भाग देने पर 6 घटाओ, कितना बचा 14। फिर 25 में से 11 घटाओ तो कितना बचेगा, ये भी 14। 30 में से 16 घटाओ कितना बचेगा 14, तो 14 शेष बच रहा, 14 इसमें शेष, एक समान संख्या आ गई, ये अलग अलग नहीं बचना चाहिए, ये अलग अलग बच रहा था, वो अपने एक समान संख्या निकाल ली। अब इसको वर्गमूल निकाल, ऐसे एलसीएम निकालो। देखो 20, 35, 30, 5 से लगाओ, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 6 30। अब 2 से 2 संख्या जा रही है, इससे 2 दूनी 4, 7 2 3 6, अब कोई नहीं जा रहा, तो देखो 2 5 10 तो अलग रख देंगे, 7 3 21 दूनी 42,
ये अपना 42 हो गया। 7 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, इसी पर आ गई। अभी कह रहा 14 शेष बचे, ये 14 इसमें प्लस कर दो, 14 इसमें प्लस कर दो। 420 20 25 30 है, 20 25 30 है, सॉरी यहाँ पे 25 है, ये कितना है 25 है, मिस्टेक हो गई इतनी। 25 30 है तो 5 चौक 20, 5 5 25, यहाँ 5 आएगा, 5 36 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो अब ये कुछ यहाँ मिस्टेक हो गई थी, अब यहाँ 5 आएगा। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 से 5 100, 100 है 300, अब आएगा 300। कितना आएगा 300, और 300 में से ये 14 माइनस कर देंगे अपन। कितने माइनस कर रहे हैं 14। तो यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और 10 में 4 गए 6, और 9 में से 1 गए तो 8 और 2, 286। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इसको चेक करके देखते हैं। देखो पहले 20 से भाग लगा के देख लेते हैं। 286 को, 286 है ना, इसको 20 से भाग लगा के देख लेते हैं। तो 20 एकम 20, 8 बचे 6, और 20 आटे नहीं 20 चौक 80, कितना बचा 6। तो ये प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, ये 6 6, ये 6 शेष बचे। तो यानी कि डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। यहाँ घटाया, यहाँ पे भी घटा दो, यहाँ घटाया तो यहाँ पे भी घटा दो। वो घटाई क्या लाया 14, ये 14 इसमें से घटा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।